Hello everyone, welcome to your on channel Chemistry with Ankushi. So I hope सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बच्चों के लिए स्पेशली मैंने वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, तो जिसमें मेरा मानना है कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर फील हो रहा है, मैं उस प्रेशर को मैंने फील किया है कि बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर है आज के टाइम में, जितना वो प्रेशर फील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर क्या है कि स्टडी का प्रेशर होता है, साथ साथ में उनको एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाता है। तो काफ़ी प्रेशर एक बच्चे के माइंड पे रहता है, और उस बीच में जब वो इतना एफर्ट डालते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, आफ्टर दैट अगर उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो उनको लगता है कि सब ऐसे ही किया, इतना मेहनत हम लोगों ने, कहीं नाम ही नहीं है हमारा। तो सब क्या करते हैं, अगर हम भी हैं या इतना बड़े होने के बाद हम भी वेट करते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद हमें उस चीज़ का अप्रिशिएशन मिले। अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो हमें लगता है कि ऐसे ही काम किए जा रहे हैं, कोई नाम ही नहीं दे रहा, कोई तारीफ़ ही नहीं हो रही कुछ भी। तो क्योंकि अप्रिशिएशन क्या है, एक मोटिवेशन है कि जैसे साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है, टीचर्स जब बनते तो साइकोलॉजी में आता है कि कितना ज़रूरी है मोटिवेशन। कि मोटिवेशन से क्या होगा कि बच्चे के अंदर इंटरनली उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है कि वो अपने आप ही नेक्स्ट रिज़ल्ट अच्छा देगा, कि मुझे और अच्छा करना है, एक टीचर ने, एक पेरेंट ने मुझे एक्सपेक्ट किया है और मुझे उतना अच्छा करके दिखाना है। तो एक पनिशमेंट से या हम बच्चे को डरा कर अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला सकते। अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम तो आई एम श्योर कि बच्चा उससे क्या होगा, एक अच्छा रिज़ल्ट देगा। और रिज़ल्ट में भी क्या है, उसमें देखो हमारा पर्सनल किसी का बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट भी किसका है, स्टूडेंट का है। उसका फ्यूचर अच्छा बन रहा है, उसको अच्छी सी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज गेन कर रहा है। तो एक स्टूडेंट लाइफ पे क्या है, काफ़ी प्रेशर है स्टूडेंट के पास, हर एक सब्जेक्ट का वर्क है। एज अ टीचर हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं कि मैंने आज इतना काम देना है, इतना स्टूडेंट ने करना है। बट एक बार ज़रा सोचना चाहिए उस बच्चे के ऊपर, हर सब्जेक्ट का वर्क है, उसे मैथ्स का वर्क भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैथ्स वाली मैम भी नेक्स्ट डे जाकर स्कूल में बात करती हैं कि आपने किया नहीं किया। ओके, साइंस का करना है, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग टीचर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का हो जाता है, उसका हिंदी इंग्लिश का, एसएस का हो जाता है। तो एक चीज़ देखो, एक 13-14 ईयर का बच्चा है या उससे कम एज का भी बच्चा है, तो उसके माइंड पे कितना ज़्यादा प्रेशर है कि उस वजह से वो क्या है, अपने स्पोर्ट्स पर भी ध्यान नहीं दे पाता है। हम लोग सिर्फ अब बुक्स में ही रह गया है इतना कि स्पोर्ट्स नेसेसरी है, हमें अपना फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए हमें खेलना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचता कि वो खेले। किस टाइम में बच्चा स्पोर्ट्स किस टाइम करे। तो एक चीज़ को हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्चा अपने खेलने के टाइम को इन्वॉल्व करके अपनी स्टडी में सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। इवन देन अगर हम उसको अप्रिशिएशन नहीं करते तो सोचो बच्चे को क्या लगता होगा कि सुबह से शाम में लगा पड़ा हूँ। तो उसके लिए तो एक वो स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं रहती, उसके लिए उस टाइम पे वो स्टडी प्रेशर बन जाती है। उसके लिए सिर्फ एक प्रेशर, फोर्सफुली वो वर्क अपना कर रहा है कि मुझे ये अपना वर्क कंप्लीट करना है और नेक्स्ट डे जाके अपना नोटबुक चेक करानी है। उसको आई थिंक ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट तो जब रहेगा ना जब उसको टाइम होगा खुद को सोचने का। लेकिन बच्चे को हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, एक के बाद एक हम उसको कंटिन्यू काम दिए जा रहे हैं। आज आपको ये चैप्टर है, अब इसका टेस्ट है, अब ये है, अब वो है। तो बच्चा उसमें एक्सटर्नल सोच ही नहीं पा रहा है, वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं एक्स्ट्रा टाइम में ये सब्जेक्ट करूं, मैं इसके बारे में थिंक आउट करूं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर डाल दिया। तो इतने प्रेशर में हमें क्या करना चाहिए कि एक बच्चे को माइंड को समझ के उसको थोड़ा सा मोटिवेशन तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे एक वर्ड्स से बच्चे को अगर खुशी मिल रही है, वो खुशी खुशी उस काम को कर रहा है, तो इसमें तो बेनिफिट है ना। तो एक जितना जो हैवी वर्क उसको लग रहा है वो उस वर्क को इजीली कर देगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि चलो ये काम करो, तो लेकिन अगर उसको मोटिवेट नहीं करते, वो सोचेगा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, कितना सारा काम दे रखा है, ठीक है, कुछ मिलना है नहीं।
मोटिवेशन है नहीं कुछ भी, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम खुश होकर बोलते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो नेक्स्ट डे से वो इंसान क्या करेगा, और अच्छे से बिना कहे ही और अच्छे तरीके से उस काम को करेगा। तो मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हमें बच्चे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। हमें उसको जहाँ पे मिले गुड, वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि वो उसको डिज़र्व करता है। और अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फुल मार्क्स लाए तो ही हम उसको मोटिवेट करें कि भाई फुल आए हैं तभी उसने स्टडी किया है। कम आ गई मार्क्स, 10 में से 9 आए तो उसने स्टडी नहीं किया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऐसी थॉट है, क्योंकि बच्चे देखो स्टडी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी। अब इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 50% पे है तो अगर उसने वो हार्ड वर्क करेगा तो वो 60 पे पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो नालायक है, इसका मतलब ये है कि वो अपने उससे जोन से बाहर आके और हार्ड वर्क कर रहा है, एक अलग लेवल अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें सिर्फ उन बच्चों की काउंटिंग नहीं करनी चाहिए कि जो 100 हैं, ठीक है, दे आर गुड, आई एग्री विद दिस, बट हमें उन बच्चों को भी देखना चाहिए जो बच्चे 40% पे हैं, 50% पे हैं। बिकॉज एज अ टीचर सब बच्चों को एक इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। जो टॉप पे हैं ये नहीं है कि सिर्फ हमें टॉप पे ही ध्यान रखना है, हर बच्चे को इम्प्रूवमेंट होना नेसेसरी है। जो बच्चा जिस लेवल पे है वो उससे अपग्रेड होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि सब 100% पे आ जाएं, और सबको 100% पे आना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि सब बच्चे का अपना IQ होता है, सबका अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने अपने फील्ड में बेस्ट होता है। मैं नहीं मानती है कि अगर मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी में भी नहीं होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है उसे वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ना हो, बाकी किसी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो उसके लिए। तो सबको क्या है कि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे को कभी भी एक सब्जेक्ट से हमें मेज़र नहीं करना चाहिए कि हाँ वो सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो वो बिल्कुल नालायक है, उसके अंदर कैलिबर ही नहीं है, वो कुछ करेगा ही नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ यही एक रीज़न था मेरा इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो बहुत उनको प्रेशर को मैं पर्सनली फील करती हूँ। हालांकि मैं टीचर हूँ तो मैं भी वर्क देती हूँ बच्चों को, पर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे अपने माइंड पे इतना ना प्रेशर फील ना करें उस वर्क का। उन्हें ये ना लगे कि हाँ मैम वर्क दे रहे हैं और हमें नेक्स्ट डे जाके अब ये करना है, बिल्कुल अभी बेचारे रात को लगे हुए हैं लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो मैं चाहती हूँ वो अपने इंटरेस्ट से उस सब्जेक्ट को रीड आउट करें, उनका खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो, तब वो उस सब्जेक्ट को करें। फोर्सफुली करने से वो रिज़ल्ट दे सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं, बट माइंड से ज़रूरी नहीं कि वो उनके माइंड में सेट होगा। वो कुछ टाइम के लिए ही वो चीज़ उनके माइंड में सेट होगी। जब तक टेस्ट है, मार्क्स लिए, तब तक उनके माइंड में सेट है, उसके बाद वो भूल जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रेशर के लिए प्रेशर फील था तो उन्होंने रिज़ल्ट दिया। बट अगर एक बार बच्चा अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट को करने लग जाएगा, हो सकता है वो थोड़ा सा टाइम ले, अगर उसको एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा उस सब्जेक्ट में तो टीचर को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बेटा आप ये सब्जेक्ट करो, आपको ये काम है वो काम है, ठीक है। फिर बच्चा भी प्रेशर फील नहीं करेगा, वो खुद ही बिना टीचर के कहे अपने आप उस काम को करेगा। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो भी क्या है, वो प्रेशर ना लें सब्जेक्ट का। नॉट इवन माई सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि भाई काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत वर्कलोड होता है, रिटन वर्क भी है, लर्निंग वर्क है, रीडिंग वर्क है, काफ़ी वर्क है, और उस बीच में वो टेस्ट वगैरह का वर्क रहता है, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है उनके माइंड पे। आई एग्री। और मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ बच्चों को कि इतना सारा वर्क के साथ वो अपना करते रहते हैं काम, अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं। सो मैं उनको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में क्या है कि मैं अपने जिन बच्चों के पिक्स वगैरह अवेलेबल हैं वो मैं अपलोड करना चाहती हूँ, ताकि बच्चों को मोटिवेशन हो, उनको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं और हमें भी लोग जान रहे हैं।
क्योंकि देखो हम सब जो भी काम करते हैं वो बेसिकली इसीलिए करते हैं कि भाई हमारा नाम होना चाहिए, हमें लोग जाने पहचाने, हमारे बारे में पता हो कि ये इंसान है, इसने ये काम किया है, अच्छे कामों के लिए हमारी पहचान बने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों की पिक्स मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको अपलोड करूँ, बच्चे उनको देखें और वो मोटिवेट हों नेक्स्ट टाइम के लिए, और स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों, इंस्पायर हों उनसे कि हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें भी ये लेवल मिले। तो चलिए कुछ एक स्टूडेंट्स के मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास लिस्ट भी है और पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक स्टूडेंट का नाम लूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने फुल मार्क्स अचीव किए हैं। तो जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो उसमें तो जेई का जैसे एग्ज़ाम होता रहता है, उनका प्रैक्टिस एग्ज़ाम होता है 9th में सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें शिवम गर्ग है, जिया है, निखिल है। वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू बेटा कि आपने फुल मार्क्स अचीव किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास ये 9th क्लास की लिस्ट बहुत लंबी होगी कि जिसमें मुझे काफ़ी बच्चों के नाम अनाउंस करने पड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जिनके नाम नहीं आए हैं तो उनके नाम ये है कि उन्होंने फुल मार्क्स नहीं लिए हैं, उनके कहीं ना कहीं लैग हो गए थे, कहीं ना कहीं सबमिशन में हो सकता है कुछ एरर आ गया हो, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। बाकी बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिए बेटा। और ऐसे ही 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हर्षी है, परी है, अनुभव है, अमन है, अमन राघव, अमन बैन, युग, ईशान, लखविंदर, दिशा, नैना, यशस्वी। अभी मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो जिनके नाम नहीं ले पा रही हूँ तो प्लीज़ बेटा माइंड नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि मैम ने मेरे नाम नहीं लिए। वैभवी, पाखी, आकर्ष, जयंत, तो कुछ एक मैं नाम इसमें अनाउंस कर रही हूँ। और क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट थी, आई थिंक अराउंड 36 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स अचीव किए हैं एंड काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है ये मेरे लिए भी। और मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम में काफ़ी और लंबी लिस्ट हो, जितनी स्ट्रेंथ है कंप्लीट बच्चे फुल मार्क्स लें। तो नेक्स्ट टाइम में फिर मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट एक पूरा ही लिस्ट ही अपलोड कर दूँगी। और ये अपलोड सिर्फ मैं कोई पब्लिशिंग के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो भी मोटिवेट हों कि हाँ हमारा कहीं मैम नाम ले रहे हैं, हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है, क्योंकि ये बच्चे उसको डिज़र्व करते हैं। जिन जिन बच्चों ने एफर्ट किए हैं उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट दिया है, जिनके फुल मार्क्स नहीं आए इवन देन वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो फुल मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग ले सकते हो क्योंकि चांसेस तो आते रहते हैं। आकाश पॉलिनी एक स्टूडेंट है जिसने लास्ट टाइम पे 8 मार्क्स लिए थे, इस टाइम भी इम्प्रूव करके उसने 10 में से 9 लिए हैं। तो आई होप जिन बच्चों ने इस बार 9 लिए हैं वो 10 पे जाएंगे, 8 लिए हैं वो 9 10 पे वो भी जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हम जिस लेवल पे हैं हमें उस लेवल से अपग्रेड करना है बस। तो धीरे धीरे हमें अपने आप ही क्या होगा, सक्सेस मिलती जाएगी, बस लेवल को अपग्रेड करते चलना है। तो चलिए अब काफ़ी बातें हो गई हैं, अभी ज़रा बच्चों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं। सबकी तो पिक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ही पिक्स को सेंड किया था, तो उनकी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं और आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे काफ़ी लंबी लिस्ट मिलेगी स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं बट उन्होंने अभी पिक्स वगैरह सेंड नहीं की हैं, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ।
सो थैंक यू एवरीवन। और वन रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल कि बच्चों को मोटिवेट करते रहिए प्लीज़। उनके माइंड को भी समझिए कि उनको कितना प्रेशर है, वो क्या सोचते हैं। अगर हम उनसे काम ले रहे हैं, हम चाहते हैं, बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स लेके आओ, ये स्टडी में ये करो, तो बच्चों को भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना कि हम लोग इतना कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ अप्रिशिएशन चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों की भी सोचिए ज़रा, उनके थॉट प्रोसेस को भी जानिए। एक हमेशा एक इतना लेवल गैप मेंटेन मत रखिए, उनके लेवल पे भी आके एक बच्चे की तरह समझिए उनको और उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। सो देखिए उसके बाद एक कितना अच्छा बॉन्डिंग बनता है बच्चों का और कितना अच्छा वो कोऑपरेट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।